तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही कर रखा है, अब जाके वो पहले वॉच करो तभी ये समझेगा आपको। तो चैप्टर 3 की शुरुआत में एक गाड़ी दिखाई जाती है जो ला रही होती है और डिटेक्टिव, और उसके अंदर होता है हमारा घायल कैंगमिन। ये उसे कैंगमिन को जेल से बाहर ला चुकी होती है। कैंगमिन अपने घाव में हाथ रख के बैठा होता है, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। ये डिटेक्टिव उसको ही देख रही होती है और बोलती है पहले हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। कैंगमिन बोलता है नो, कोई ऐसे रेगुलर हॉस्पिटल में नहीं जाना है, जैसे ये टोल नाका पास हो किसी भी एनिमल हॉस्पिटल के वहां रुक जाना। और वो पूछती है क्यों, एनिमल हॉस्पिटल ही क्यों? कैंगमिन बोलता है अगर हम किसी भी नॉर्मल हॉस्पिटल में गए तो हम मर सकता है। ये गाड़ी चलाते चलाते अपना होठ काट रही होती है और बोलती है ऐसा मर्डरर जिसका चेहरा तो इंसान जैसा है पर दिल एक दरिंदे का है, जिसने अपने उस बड़े भाई को मार दिया, जिसने उसे पाला पोसा और यहाँ तक कि उसकी फैमिली को भी मारा। ये मोहतरमा बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रही है, उस हरामखोर सुअर ने बहुत ही इसे भटका दिया है। आगे बोलती है ये लोग ऐसे किसी इंसान को सस्पेंड या रिलीज क्यों कर रहे हैं, और इतना बोल ही रही होती है। अगले पल कैंगमिन चिल्ला के बोलता है टाइटली पकड़ो, टाइटली पकड़ो। क्या बोल ही रही होती, इतने में ही एक ट्रक आके इन लोगों का एक्सीडेंट कर देता है। और ये एक्सीडेंट इतना खतरनाक होता है कि गाड़ी पूरी मतलब उछल पड़ती है हवा में। गाड़ी उछलती है तो इसके कारण इन लोगों मतलब इनका सर जमीन के पास होता है। तो ये बोलता है कैंगमिन कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो अपना सर एकदम स्ट्रेट रखना। और हमें गाड़ियों के मतलब टायर के निशान दिखाया जाता है, एकदम स्लिप खा के नीचे पड़ी होती है। और बाहर इतने सारी गाड़ियाँ होती है और इतने सारे ब्लैक कोट वाले बंदे लोग होते हैं। कैंगमिन इसके छाती पे हाथ रखते हुए बोलता है क्या तुम ठीक हो? ये बोलते हैं यस, और मन में बोलते हैं ये इंसान मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। और ये गाड़ी में से धुआं निकल रहा होता है और जैसे तैसे करके कैंगमिन अपना हाथ बाहर रखता है। अगले ही पल वहां से वो निकलता है, हीरो वाले स्टाइल में बोलता है सही है, अगर ये लोग मुझे बिना किसी वेलकम पार्टी के भेज देते तो सच में मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता। इतने सारे लोग हैं फिर भी एकदम चिल है, इसके लिए तो ये लोग तो एकदम वेलकम पार्टी की तरह लग रहे हैं। और अच्छे से बाहर आता है दोनों पैर के साथ, और क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग अपने हाथ में रॉड, कोई चाकू वो सब लेके, और इनमें से कोई तो बोलता है हम सब इसे खा जाएंगे। और कैंगमिन एकदम थरिंदे वाली स्माइल के साथ बोलता है इसे एकदम शानदार बना दो। ऐसा बोल के वो एकदम से छलांग दे लगाता है इन लोगों के ऊपर। आगे बोलता है प्लीज। कोई तो बोलता है वो कहता है कि नंबर्स हमेशा जीतता है, वो सच होता है। और अगले ही पल एक की डायरेक्ट नी दे मारता है इसके मुंह पे। आगे कोई तो बोलता है चाहे ना आप कितना भी स्किलफुल क्यों ना हो, लेकिन 3 से ज्यादा लोगों को एक बार में हैंडल करना टफ होता है। लेकिन कैंगमिन को क्या फर्क पड़ता है, कैंगमिन दोनों के ऐसे चापटे दे मारता है। एक के तो मुंह से एकदम फव्वारे निकल रहे होते हैं। आगे कोई तो बोलता है तो जब कोई कई लोग से लड़ रहा हो तो उसके लिए मोमेंटम ही सब कुछ होता है। ऐसा करते करते एक के एकदम नजदीक आ जाता है और कैंगमिन इसमें एकदम भयानक लग रहा होता है। और कोई तो इसको कैंगमिन को गाली दे रहा होता है, बोलता है तू कुतिया के बच्चे। लेकिन कैंगमिन कहाँ मारने वाला था, इसके डायरेक्ट पेट पे दे मारता है मुक्का, और वो एकदम कराते हुए जमीन में गिर चुका होता है अपना पेट पकड़ते हुए। कैंगमिन इस वाले पैनल में एकदम हैवान लग रहा होता है, अपने पैर उठाता है, अगले ही पल उसे एकदम से क्रश कर देता है। उसके खून के फव्वारे दिख रहे होते हैं उसी पैनल में। आगे बोलता है शुरुआत से ही हमें जितने भी लोग हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सबको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। और ऐसा बोल के से लगातार अपने पैर से मार रहा होता है और बोलता है फियर का पौधा उनके दिल में लगाने के लिए। ये सब देख के इन लोगों की फटके 4 हो जाती है। इनमें से बोलता है क्या ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है? आगे बोलता है बस एक इल्यूजन है कि वो गिनती में मुझसे ज्यादा है, लेकिन रियलिटी में तो मैं ही सिर्फ लड़ रहा हूँ। जीतने का कोई भी चांस पाने के लिए उन्हें उस इल्यूजन के दंदल में फंसाए रखना होगा। और पीछे की तरफ देखता है उनकी तरफ, क्या वो लोग नहीं आ रहे? तो चलो मैं ही आ जाता हूँ तुम्हारे पास। ये 2 लोग पीछे हट रहे होते हैं। और आगे बोलता है जब बहुत सारे लोग एक इंसान से डर के हेजिटेट कर रहे होते हैं लड़ने में, तब ये वो लड़ाई बहुत आसान हो जाती है जीतने को। और ये लोग लड़ने की बजाय आगे आ रहे होते हैं। एक बोलता है तू गधे कहीं के, और दूसरा वाला बोलता है तू क्या अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रेट समझ रहा है? ये ऐसे बोल ही रहे होते हैं। अगले ही पल कैंगमिन एक के डायरेक्ट अपर कट दे मारता है ठुड्डी में, और पीछे से दूसरा बंदा अपनी पाइप से अटैक करता है, पीठ पे मारता है, लेकिन कैंगमिन इसके पाइप को पकड़ता है और अगले ही पल अपना हाथ बढ़ाता है उसके मुंह की तरफ। डायरेक्ट आंख में उंगली डाली होती है, मुंह पे नहीं, और इसे दूर जाके दे फेंकता है उन दूसरे लोग के ऊपर। और एक के तो डायरेक्ट मुंह पे पैर रख देता है कैंगमिन, और वहीं पे एकदम ब्रूटली तरीके से मार देता है उसे। कोई चिल्लाता है मेरे पैर मेरे पैर, कोई चिल्लाता है मेरी आंख मेरी आंख।
और आगे बोलता है अब क्या क्या मुझे इस बार फिर से आना चाहिए। पीछे से कोई तो बोलता है साइड हटो तुम बेकार के कीड़ो। और ये एक एग्जीक्यूटिव होता है और इसका पहले ही इंट्रोडक्शन हो गया था कि ये असुरा है। एकदम चिल्लाते हुए बोलता है अगर तुमने कहीं भी खुद को गैंगस्टर कहा तो तुम मारे जाओगे। और अगले ही पल ये असुरा और हमारा कैंग मिंग दोनों ही एक दूसरे पे पंच थ्रो करते हैं। कैंग मिंग का पंच असुरा पे कुछ इतना लगा नहीं होता लेकिन असुरा इस पे बहुत खतरनाक पंच मारा होता है। असुरा बोलता है तुम कैंग मिंग अब थोड़े से कमज़ोर हो गए हो। और उसका कॉलर पकड़ता है और बोलता है और मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता जा रहा हूँ ओ बेकार के हरामखोर। ऐसा बोल के इसे एकदम से जूडो अटैक दे मारता है। सिर्फ ज़मीन पे पछाड़ता तो अलग बात थी लेकिन इसे इतना दूर जाके फेंकता है मतलब गाड़ियों से 2-4 बार टकरा के दूर जाके गिरता है वो। कैंग मिंग अभी भी उठने की कोशिश करता है और उठता है और इसके ही बाजू में वो डिटेक्टिव पड़ी होती है और ये बोलती है क्या ये अभी भी ठीक है। कैंग मिंग जो ट्रक से उसे को टक्कर दिया था वहाँ पे जाता है धीरे धीरे करके। दूसरा कोई चेला होगा या असुरा का वो बोलता है डायरेक्टर कैंग मिंग वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है क्या हमें उसे पकड़ना नहीं चाहिए। और वो बोलता है तू इडियट कहीं के तुम्हें क्या लगता है कैंग मिंग मुझ जैसे बड़े भाई के दुश्मन को छोड़ के ऐसे भाग जाएगा। और वहाँ पे वो डिटेक्टिव पड़ी होती है और डिटेक्टिव कैंग मिंग का पैर पकड़ लेती है और बोलती है मुझे भी लेके चलो तुम्हारे साथ। कैंग मिंग थोड़ा सा रुकता है और बोलता है अब जो भी होगा अब जो होने वाला है वहाँ वो एक ऐसे खूनी मंजर होगा जहाँ कोई ना सही होगा ना गलत और ना कोई दोस्त या ना कोई दुश्मन। ये तेरे जैसे डरपोक के लिए सही जगह नहीं होता है। बिल्कुल भी इसके अंदर दया नहीं दिख रही होती एकदम हैवान लग रहा होता है ऐसे बोलते हुए तो। और अगले ही पल उससे अपना पैर भी छुड़वा लेता है झटक के और बोलता है तो अपना रेजिग्नेशन लेटर फेंको और भाग जाओ इससे पहले कि देर हो जाए। और आगे बोलता है एक बार तुमने कदम रख दिया तो चाहे कुछ भी हो जाए तुम ये नर्क वाली दुनिया से बाहर नहीं निकल पाओगी। और ऐसा बोल के वो आगे बढ़ रहा होता है ये एकदम गाली दे रही होती है बोलती है तू हरामखोर बास्टर्ड कहीं के। अपनी गन तान देती है उसके ऊपर बोलती कैंग मिंग वहीं पे रुक जाओ मैंने कहा और नहीं रुके तो मैं तुम पे गोली चला दूंगी। गाली देते हुए बोलते हैं क्या तुम्हें लगता है मैं शूट नहीं कर सकती। और कैंग मिंग बोलता है हाँ तुम शूट नहीं कर सकती। और इसकी आंखें एकदम सूजी हुई होती है और बोलती है कैंग मिंग तो कुत्ते के बच्चे ऐसा बोल के इसकी आंखें बंद होने वाली होती है। गोली तो नहीं चला पाती बेचारी और आगे से कोई तो आता है गाली देते हुए कैंग मिंग पे। कैंग मिंग इसे इजीली डॉज करके इसके मुंह पे एक जोरदार का पंच मार के इसके साइड कर देता है। और असुरा भागते हुए बोलता है कैंग मिंग क्या तुम सच में यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर का वो यक्सा कहा गया जो पहले था। और कैंग मिंग इस ट्रक के अंदर चढ़ चुका होता है और गाड़ी एकदम स्पीड से चलाता है और ये लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं। बोलता है ये क्रेजी बास्टर्ड कहीं का ये एकदम गाड़ियों को तो एकदम खिलौनों की तरह उड़ा देता है एकदम धड़ 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 धड़। और कैंग मिंग एकदम खुश हो रहा होता है गाड़ी चलाते हुए और वहां से भाग जाता है वो। असुरा एकदम खतरनाक वाली डेविल स्माइल देता है और बोलता है मिन तुम मेरे हाथों से ही मरेगा हरामखोर। ये सीन यहाँ पे कट होता है और हमें अगला सीन दिखाया जाता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स का। वहाँ पे बैठा होता है एक पुलिस वाला जिसका नाम होता है डायरेक्टर मिन सैंग हॉन। इसके सामने ही एकदम घायल डिटेक्ट बैठी होती है। वो बोलती है हमें जल्दी से जो कैंग मिंग का सस्पेंस वारंट था उसे कैंसिल करना होगा। और ये एकदम से बोलता है क्यों ये तो इम्पॉसिबल है। और ये बोलते हैं क्या डायरेक्टर हमारे पास टाइम नहीं है अगर कैंग मिंग खुद को बाहर स्मगल कर लेता है। डायरेक्टर बोलता है कैंग मिंग बात इतनी ही नॉर्मल नहीं है क्योंकि हिगेंग फैक्शन अब बहुत बड़ा हो गया है। और ये बोलता है तो इसका क्या मतलब है। तो ये बोलता है स्पेशली हिगेंग फैक्शन का बॉस योंग हान सैंग वो एक सांप की तरह बड़ा होता जा रहा है। ओवर 10 साल से वो बहुत ज़्यादा पैसे स्प्रेड कर रहा है थ्रू पॉलिटिकल सर्कल्स। सो नाउ अभी पुलिस फोर्स अकेले उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये बोलते तो तुम इसके लिए कैंग मिंग को छोड़ रहे हो हिगेंग फैक्शन को डील करने के लिए। ये एकदम खतरनाक वाली आंखों के साथ बोलता है आग को आग से ख़त्म करो और जहर ही जहर को काटता है। इतना सुनते ही ये अपने होठ काटने लगती है और अपनी मुंडी निज़क करती है और एकदम से और आंख बंद करते हुए बोलती है आप मुझे ये क्यों बता रहे हो। और ये एकदम स्माइल करते हुए बोलता है पुलिस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस और ग्रेजुएशन में अपनी क्लास की टॉपर नेशनल इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स के क्रिमिनल अफेयर्स में लगातार 3 साल तक टॉप रेटिंग जहाँ सिर्फ अलाइट्स ही इकट्ठा होते हैं। और बोलता है एकदम
रहमी के साथ, लेकिन तुम बिल्कुल गरीब हो, ना कोई पैसा है और ना ही कोई कनेक्शंस, और एक अनाथ हो जिसकी मौत पर रोने वाला कोई भी नहीं, और एकदम हैवान वाली शक्ल के साथ बोलता है तू एक डिस्पोजल टूल की तरह यूज़ करके फेंकने के लिए परफेक्ट है हमारे लिए। क्या तुम बुरा मान गई? सच तो ऐसे ही काम करता है ना? और कैंग मिंग का चेहरा दिखाया जाता है, उसके गले में पट्टा होता है और एकदम हैवान लग रहा होता है, गुस्से में पागल। डायरेक्टर बोलता है कैंग मिंग को अपने काबू में करो, उसे एक ऐसे शिकारी कुत्ता बना दो जो तुम्हारे कहने पे भौंके और जब तुम कहो काट तो काटे। और जब टेबल पे जोर से हाथ मारते हुए बोलता है उसके बाद तो फिर मैं तुम्हारा सपोर्टर बनूंगा। मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें मेरी पोजीशन पास कर दूंगा और इस गद्दी पे अब तुम बैठोगी अगर तुमने ऐसा करा तो। उसके दिमाग में कैंग मिंग की वही बातें याद आ रही होती है कि वो अब जो होने वाला है वो एक खूनी मंजर होने वाला है जहाँ ना कोई किसी का दोस्त होगा, ना कोई दुश्मन, ना ही अच्छा ना ही बुरा। तुम जैसे डरपोक के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। और वही सीन प्रेजेंट में आता है और ये डायरेक्टर बोलता है क्या तुम इंटरेस्टेड हो, और ये अपने होठ काटते हुए बोलती है जोर से मैं। इसका डायलॉग पूरा भी नहीं हुआ होता है और यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। और आते ही मतलब इस चैप्टर में भी कैंग मिंग के एकदम बूम बाम देखने मिले हमें। लगा नहीं था इस चैप्टर में भी मतलब इतना ज़्यादा मारामारी होगा। पहले तो एक्सीडेंट, फिर मारामारी, फिर असुरा की भी एंट्री हुई यहाँ पे, और यहाँ तक कि कैंग मिंग को ये लोग कुत्ता बनाना चाहते हैं। क्या ये लोग कुत्ता बना पाएंगे? जानते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, मिलता है इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको ओमिसियन ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू मेरे चैनल पे देखनी हो तो पहले 2 वीडियो मैंने अपलोड कर रखे, जाके वॉच करो। अगर उस पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।